तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपसे टोटल दोस्तों 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका जवाब देना है आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आपका दोस्तों डेली टेस्ट होता है 7 से लेके 8 PM के बीच में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेस्ट को दे सकते हैं। आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अब आपका सिर्फ 17-18 फरवरी को पेपर है, क्योंकि आपका कुछ ही समय बचा है। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। सेम आपका मॉडल पेपर की ही तरह है। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? जो संसार की कोई लिपि है यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह मात्र एक देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि है, तो ये कथन किसका है? अगर आप लोग को आंसर पता है तो तुरंत ही आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है किसने कहा था? आइजैक पिटमैन ने कहा था। किसने दोस्तों? आइजैक पिटमैन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए। मतलब आपको उस विकल्प चुनना है जो सही स्त्रीलिंग वाला शब्द है। तो सही स्त्रीलिंग वाला शब्द आपका कौन सा है? सन्यासी का आपको बताना है। सन्यासी का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? क्या सन्यासिनी होगा? तो दोस्तों ये तो आपका गलत लिखा है, और सन्यासिनी ये भी आपका गलत लिखा है, लेकिन सन्यासिनी ये आपका सही है। सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला। आपने भी यही क्लिक किया होगा, सी ऑप्शन इसका सही है, ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कवि प्रिया के रचनाकार। तो कवि प्रिया के रचनाकार की बात करें तो कौन है? तो जो कवि प्रिया के रचनाकार हैं तो ये आपके केशव दास हैं। कौन है दोस्तों? केशव दास हैं जो कवि प्रिया के रचनाकार हैं। तो ये आपने आंसर क्लिक किया होगा। ये आपके दोस्तों रीतिकाल के कवि थे। कौन दोस्तों? जो केशव दास हैं आपके रीतिकाल के कवि थे। और इनकी एक दो और रचनाएं देखते हैं। इनकी एक दंडी, कौन सी दोस्तों? एक दांडी और एक वामन, ये भी आपकी काफ़ी फेमस रचनाएं हैं। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? केशव दास। और ये रीतकाल के कवि हैं, और इनकी दंडी और वामन ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बिहारी लाल, ये भी आपके फेमस हैं। इनसे भी देखिए आपकी बिहारी सतसई, सबसे ज़्यादा आपकी जो है बिहारी सतसई आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और मलिक मोहम्मद जैसी की बात करें तो इनकी एक पद्मावत है। क्या दोस्तों? पद्मावत है, ये आपसे कई बार पूछी जा चुकी है पद्मावत। और इनकी जो है आखिरी कलाम, एक दोस्तों और इनकी आखिरी कलाम, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन? आखिरी कलाम। तो ये भी आपसे कई बार पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? और दोस्तों ये यहाँ पे ये भूषण जी हैं ना, इनकी भी एक दो इनकी भी हो सकता है आपसे पूछ ले। चलिए इनकी भी आपको बता देते हैं। ये जो है आपकी छत्रसाल दशक, जो ये आपकी छत्रसाल दशक है, ये आपसे कई बार पूछी गई है। कौन सी? जो छत्रसाल दशक। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? तो महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों महोजस्वी में आपकी कौन सी संधि? वृद्धि है। इससे आपने पहचान लिया होगा कौन सी संधि है। ये आपकी वृद्धि संधि है। तो अब इसका संधि विच्छेद करना है, तो आपने कर लिया होगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या? महाधन ओजस्वी। क्या दोस्तों? महाधन ओजस्वी। इसका ऑप्शन ए सही रहने वाला है। आपने भी किया होगा। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नागरिक सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो नागरिक सुधार समिति की जो है ये स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जी आपकी किसकी? काका कालेकर। किसके दोस्तों? काका कालेकर के अध्यक्षता में हुई थी इसकी स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, स्थूल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो स्थूल का जो आपको बताना है विलोम शब्द, एक तरह से विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो स्थूल का जो है सूक्ष्म, स्थूल का जो आपका आ जाएगा सूक्ष्म। स्थूल मीन्स बड़ा, सूक्ष्म मीन्स आपका छोटा, तो इसका क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। और इसका जो है पतला का आपका मोटा हो जाएगा। ये आपस में आपके विलोम शब्द हैं। चलिए अगला देखते हैं। अध्यात्म शब्द में उपसर्ग है। तो अध्यात्म शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यात्म में उपसर्ग की बात करें तो ये आपका कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका आदि उपसर्ग है। क्या दोस्तों? आदि उपसर्ग है। क्या दोस्तों? आदि उपसर्ग है। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिकूल में कौन सा समास है? तो प्रतिकूल में कौन सा समास है? तो प्रतिकूल में आपका कौन सा समास रहने वाला है? आपने जरूर क्लिक किया होगा। तो प्रति आपका एक अव्यय शब्द है। क्या दोस्तों? प्रति आपका एक अव्यय शब्द है, जिसमें आपका पहला पद अव्यय होता है। उसमें दोस्तों आपका क्या अव्यय भाव समास होता है। तो इसमें आपका अव्यय भाव समास है। कौन सा दोस्तों? अव्यय भाव समास है। और द्विगु समास आपका क्या होता है? द्विगु समास जिसमें आपका संख्यावाचक शब्द होता है उसे द्विगु समास बोलते हैं। जिसमें आपको संख्यावाचक मिल जाए, जैसे नवरत्न, आपका नवरत्न हुआ, ये आपका संख्यावाचक है। तो इसमें आपका कौन सा? द्विगु समास है। द्वंद्व समास में आपका विलोम शब्द के टाइप में आपको मिलेगा, जैसे कि
रात दिन कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, रात दिन। तो इसमें आपका द्वंद्व समास, कर्मधारय आपको पता है, कर्मधारय जो है आपका जैसे कि नीलकंठ, नीला है कमल, मतलब कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगे। अगला देखते हैं, हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त तद्भव शब्द, यहाँ पर ये लिखा है तद्भव शब्द आपको बताना है। हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना है, तो किन तत्वों से मिलकर बना है, तो आपको पता होगा हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर आपको तद्भव की बात करी तो आपका ये तद्भव है। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर पंच भी दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। क्या ये आपका तत्सम शब्द है, और यहाँ पर आपका पाँच जो है आपका तद्भव शब्द है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 5। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना। अगर तद्भव न बोला होता तो आपसे दोनों ऑप्शन सही हो जाते, 5 और पंच दोनों सही हो जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो लोग बातों से सुनी गई हो, तो जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यों के लिए एक शब्द क्या है, तो ये इसका है जनश्रुति। क्या दोस्तों, जन से सुनी वाली बात जो है, इसको जो बात लोगों से सुनी गई हो, जनश्रुति। चलिए, जन माने लोग और श्रुति माने सुनना, तो लोगों से सुनी हुई बात। दी गए वाक्यों के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है। तो आपका जो वाक्य है, कौन सा वाक्य है, चलिए उस वाक्य को देखते हैं। चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह कक्षा में अवश्य अव्वल स्थान प्राप्त करेगा क्योंकि उसने, अब यहाँ पर आपको बताना है मुहावरा कौन सा आएगा, क्योंकि उसने बीड़ा उठाना या पत्थर की लकीर या जी तोड़ मेहनत करना है। तो दोस्तों जो जी तोड़ मेहनत करेगा वही दोस्तों कक्षा में अवश्य अव्वल स्थान प्राप्त करेगा, जिसने मेहनत करी होगी जी तोड़। ये इसका ऑप्शन सी रहने वाला है। चलिए अगला देखते हैं, धनु प्लस टंकार। चलिए धनु प्लस टंकार किस संधि का विच्छेद है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा संधि कौन सी, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ विसर्ग लगी है तो आपकी विसर्ग संधि है, लेकिन इसका संधि विच्छेद बताना, ये किसका संधि विच्छेद है। यहाँ पर ये नहीं पूछा कौन सी संधि है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा ये किस संधि का ये विच्छेद है। तो इसमें आपका कौन सा संधि विच्छेद है, यहाँ पर आपका जो है धनुष टंकार। क्या दोस्तों, यहाँ पर धनुष टंकार है, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो ये जरूर आप लोग याद रखिए, धनुष टंकार इसका आंसर रहने वाला है। तो चलिए अगला देखते हैं, सदैव। सदैव में कौन सी संधि है। अब सदैव में आपकी बात करें तो कौन सी संधि है, तो सदैव में आपकी ये वृद्धि संधि है। क्या दोस्तों, वृद्धि संधि आपने इससे पहचान लिया होगा। यहाँ पर जहाँ पर 2 आ जाएं तो आपकी वृद्धि संधि होती है, याद रखना है। 95% आपकी वृद्धि संधि ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी में दीर्घ स्वर होते हैं, तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं। हिंदी में अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो आपके 7 होते हैं। कितने दोस्तों, दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं। तो कौन कौन से आपके दीर्घ स्वर होते हैं, तो आपका देखिए दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, इसके बाद बड़ा ऊ, ए औ और आपके आओ, ये आपके जो है वो औ, ये आपकी जो है कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके हो गए हिंदी में जो दीर्घ स्वर होते हैं। अगर टोटल स्वर की बात करें तो आपके 11 होते हैं। क्या दोस्तों, 11 होते हैं, प्लस 2 जो आपके ये अंग आ, अंग और आहा, ये भी स्वर होते हैं, लेकिन आपके मूल स्वर 11 ही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी किस शब्द में है, तो सही वर्तनी किस शब्द में है ये आपको बताना है। आंसर आपने जरूर कर लिया होगा दोस्तों। यहाँ पर सही वर्तनी दोस्तों चक्रपाणी, यानी कि ये भी आपका गलत है, सत्स्वर भी गलत है, विशेषण भी गलत है, तल्ली भी गलत है दोस्तों। यहाँ पे होना चाहिए तल्लीन। क्या दोस्तों, यहाँ पर तल्लीन होना चाहिए, या फिर यहाँ पर चक्रपाणी होना चाहिए। ये दोस्तों ये आपका सही है। तो यानी कि यहाँ पर विशेषण नहीं विशेषण होना चाहिए। तो आपके चारों ये ऑप्शन गलत हैं, ये आपके चारों ऑप्शन गलत हैं। आप इसमें कोई भी एक चुन सकते हैं। चलिए इसको तल्लीन कर लेते हैं, यानी कि आपका पहला ऑप्शन या दूसरा, ये आपके चारों ऑप्शन ये गलत लिखे हैं। आपका तल्लीन का इस तरह से लिखा जाएगा, चक्रपाणी आपका इस तरह से लिखा जाएगा, विशेषण में बा की जगह वाह बनेगा, सस्वर में आपका ये वाला सा यूज होगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वाह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। तो वाह व्यंजन का उच्चारण स्थान, तो वाह आपका देखिए, वाह में आपका 2 स्थान यूज होते हैं, एक तो दंत होता है, उसके बाद ओष्ठ होता है। तो ये दोनों आपके यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दंतोष्ठ दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, दंतोष्ठ। आप लोग यूज करके देख लीजिएगा, वाह बोलने पर आपको दोनों चीज़ यूज होंगी। चलिए अगला देखते हैं। नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है, तो इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो चलिए इसको देखते हैं।
जो इन्हें आपका कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपको पता है भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्योंकि दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है जो आपकी 8वीं अनुसूची में है, और ये भाग आपकी 17 में है। कौन से भाग? 17 में है। और इसमें क्या है पूछा, कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो आपकी मलयालम, दोस्तों यहाँ पे मलयालम है, मलयालम शामिल है, बोडो और गुजराती, यानी कि यह की जो मिजो भाषा ये आपकी शामिल नहीं है। ये आपका गलत है, यानी कि सी ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द सही का विकल्प है। तो किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत। तो जो घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत है, तो ये इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत, इसे इतिव्रत कहते हैं। क्या दोस्तों? इतिव्रत कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? निम्न मुहावरों को पूर्ण करना है। तो पर्वत पर खोदना, तो पर्वत पर क्या खोदना? पर्वत पर गड्ढा खोदना, या फिर कुआं खोदना, या पानी खोदना, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि इस मुहावरे को आप लोग कंप्लीट करना है। तो पर्वत पर कुआं खोदना। क्या दोस्तों? पर्वत पर कुआं खोदना, इसका आंसर हो जाएगा बी, पर्वत पर कुआं खोदना। व्यर्थ में ही दोस्तों, मतलब बेकार में परिश्रम करते रहना, क्योंकि वहाँ पर पर्वत पर आप अगर कुआं खोदेंगे तो वहाँ पर पानी नहीं निकलेगा, यानी कि बेकार में परिश्रम करना। चलिए अगला देखते हैं। सिर पर गाज गिरना जो है मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिर पर गाज गिरना, तो अगर सिर पर गाज गिरना इसका है आप मतलब आप किसी संकट में फंस गए हैं, तो यानी कि आप पहले से संकट में थे और भी सिर पर गाज गिर गई तो आपके संकट में आ गए, यानी कि संकट में आ जाना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, यानी कि कोतवाल में जो आपका विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। चलिए अगला देखते हैं। राहुल फुटबॉल खेल कर चला गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? दोस्तों यहाँ पे रेखांकित शब्द, चलिए मैं आपको लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको बताना है इसमें आपका कौन सा रेखांकित पदबंध है। पदबंध आपको बताना है क्या क्रिया पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, या संज्ञा पदबंध है, या सर्वनाम पदबंध है। तो यहाँ पर आपकी ये देखिए यहाँ पर खेलना आपकी एक क्रिया हो गई। क्या दोस्तों? खेलना आपकी क्रिया हो गई, तो यहाँ पर फुटबॉल यानी कि खेलना क्रिया, तो यहाँ पर आपका क्रिया पदबंध हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा, क्रिया पदबंध है। किसको खेल है? फुटबॉल को। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से क्रिया विशेषण अवयव चुनिए। तो इनमें से क्रिया विशेषण अवयव चुनना है, तो इसमें कौन सा है? कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, रात अब दोस्तों 3 गलत होगा, चौथा आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, राधा रात भर जागती रही है। यहाँ पर क्रिया विशेषण है रात भर। क्या दोस्तों? आपका ये जो जागना आपकी क्रिया हो गई, रात भर आपका विशेषण हो गया, मतलब ये आपका शब्द हो गया और जागना आपकी क्रिया हो गई, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए शब्दों के लिए उचित संज्ञा वेद का चयन कीजिए। इंसानियत क्या है दोस्तों? कौन सी संज्ञा है आपकी? जातिवाचक है, या व्यक्तिवाचक, या समूहवाचक, या भाववाचक? तो अगर इंसानियत की बात करें तो आपकी भाववाचक हो गई। क्या दोस्तों? भाववाचक हो गई। जैसे आपका बुढ़ापा हुआ, ये भी आपकी भाववाचक ये संज्ञा हो गई, और जवानी भी आपकी कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो अकर्मक क्रिया की बात करें तो अकर्मक क्रिया जो आपका शिशु सो रहा है, तो इसमें आपकी अकर्मक क्रिया, इनमें से कहीं आपको कर्म नहीं मिलेगा, तो ये आपकी जो है क्रिया हो गई। चलिए अगला देखते हैं। गायत्री गीत गाती, यह वाक्य समान भूतकाल में ले जाना है, मतलब यह वाक्य समान भूतकाल में कैसा बनेगा? गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य समान भूतकाल में, तो इसको कैसे बनाना है? तो ये आपका जो है गायत्री ने गीत गाया, ये आपका समान यानी कि प्रेजेंट में बन गया, गायत्री ने गीत गाया, तो ये आपका बन जाएगा सामान्य भूतकाल। चलिए अभी जस्ट गीत गा के ख़त्म ही किया है, तो ये आपका बनेगा सामान्य भूतकाल। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें से आपका कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य की बात करें, चलिए देखते हैं। तूफान आने का संदेह है, ये आपका सही लग रहा है। अगला देखते हैं। हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये आपका गलत है। भ्रष्टाचार गहरी समस्या है, गहरी क्या है दोस्तों? समस्या तो है। जल्द से माला गूंद कर लाओ, ये भी आपका गूंद यहाँ पर नहीं यूज होगा।
हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये आपका अच्छा ज्ञान, क्या आपका भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपका पहला ईसाई तूफान आने का संदेह। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पर अशुद्ध बताना था और यहाँ पर आपको क्या बताना था, शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके शुद्ध और अशुद्ध वाक्य भी आपके में पूछे जाएंगे। तो ये आपका क्या है, 29 क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, रमेश बैलों को रस्सी से बांध कर लाया, तो ये आपका सही लग रहा है। माँ ने कहानी सुनाई, ये भी सही लग रहा है। उसके विरुद्ध मुकदमा चला गया, उसके विरुद्ध, वे आज मथुरा से आएंगे, तो ये भी आपका सही है। उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, तो दोस्तों ये आपका गलत है। उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, विरुद्ध। देखिए अगला क्वेश्चन, वाक्यों के त्रिपुट भाग का चयन कीजिए। तो अब इसमें आपको बताना कौन सा भाग आपका गलत है। इसमें आपको पढ़ना है इस वाक्य को, इसके बाद आपको बताना है कौन सा भाग, आपका पार्ट गलत है। चलिए इसको पढ़ते हैं। शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। तो कोई त्रुटि नहीं है, तो नहीं कर सकेगी, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है इसका, ये आपका गलत है, यानी कि सी आपका गलत है। इसको आप लोग देखिएगा। और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं करेंगी, तो ये कर सकेंगी, ये आपका गलत है, यानी कि इसका सी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका 31 नंबर 30 नंबर, दोस्तों ये दोबारा से आ गया है क्वेश्चन, चलिए इसको छोड़ देते हैं। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्या है, 31 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध युग्म के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। तो शुद्ध अर्थ का चयन करना है। बात, देखिए बात आपकी एक बातचीत होती है, तो इसमें बातचीत भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए बातचीत, ये आपका सी ऑप्शन आएगा। बाकी बात का आपका वायु होता है, तो आपको एक पता है, तो इसमें आप लगा सकते थे, क्योंकि इसमें आपको कोई भी ऑप्शन दूसरा नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। ग्रह, एक ग्रह आपका घर होता है। क्या दोस्तों, एक ग्रह आपका घर होता है। तो यहाँ पर देखिए घर, तीनों में घर है, तो अब आप इसमें नहीं कर सकते हैं, तो आपको आगे का भी पता होना चाहिए। तो जो आपका एक ग्रह आपका शनि होता है, ये आपको पता होगा कि आपका एक ग्रह शनि भी होता है। तो यानी कि इसमें शनि आप देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर भी घर है, तो ये आप ये सही कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आप इससे भी लगा सकते थे कि आपका घर और शनि, ग्रह आपका शनि दो में दिया है, ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो घर आपका एक मिल गया, तो इससे आप इसको भी टिक कर सकते हैं। अगर आप ग्रह का पता भी नहीं है तब भी आप लगा सकते थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्न प्रश्नों गद्यांश को पढ़कर उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको उत्तर देना है गद्यांश को पढ़कर। तो आप ये गद्यांश पढ़िए, देखिए आप इसकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, फिर इसके बाद इसका उत्तर देना है। चलिए आप जब इसको सॉल्व करें तो आप सबसे पहले क्या करना, आपको सबसे पहले आपको ये इसका क्वेश्चन देखना, उसके बाद आपको पैराग्राफ में आना है, उसके बाद आप इसको जवाब दे सकते हैं। तो आप इसको देखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्त आपदाएं किसकी बनाई हुई हैं। तो ये आप इसको ऐसे ही आसानी से दे सकते हैं। तो ये आपकी किसकी बनाई हुई है, ये आपकी मनुष्य की बनाई हुई है। इसको आप पैराग्राफ भी बिना पढ़े दे सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्त आपदाएं जो है अपनी मनुष्य ने ही बनाई हैं, इसके चलते मनुष्य ने ही, जो प्रकृति का कोई है नहीं, तो ये उद्योग मनुष्य लगाता है, जिसके चलते पर्यावरण प्रदूषण होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला, 50 वर्षों से वनों की कटाई तेजी गति से होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण आपको उसमें मिलेगा, आप अगर पढ़ेंगे पैराग्राफ तो उसमें मिलेगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं। तो आपका ये इमारती लकड़ी आप बड़ी ईमानदारी से ही दीजिएगा। तो ये आपका कौन सा, इमारती लकड़ी। चलिए अगला देखते हैं। अगला, भोजन वस्त्र और आवास की समस्याएं किसके कारण उत्पन्न होती हैं। तो ये जैसा कि आपको पता है वो ये सब आपको उसमें मिलेगा। तो ये जो भोजन, उसको आप वैसे भी लगा सकते हैं, भोजन और वस्त्र की आवाज़ की समस्याएं किसके कारण, वैज्ञानिक आविष्कार, इसका कोई मतलब नहीं। बांधों का निर्माण, इससे कोई मतलब नहीं। वनों की कटाई का भी इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये आपकी बढ़ती आबादी है। क्या दोस्तों, बढ़ती आबादी के चलते भोजन और वस्त्र और आवाज़ की समस्या होती हैं। आप अपने दोस्तों माइंड से इसको सही कर सकते हैं आप पैराग्राफ, अगर आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। बांध बनाए जाने का मुख्य कारण कौन सा है। तो अब इसमें देखिए, बांध बनाए जाने का मुख्य कारण आपको
देखना है। तो बांध क्या, पर्यावरण की सुंदरता के लिए। तो दोस्तों पर्यावरण सुंदरता के लिए आपका बांध नहीं बनाए जाते हैं। सिंचाई और बिजली की आपूर्ति के लिए ये आपका सही लग रहा है, बाकी आप उससे भी पढ़कर पता कर सकते हैं। पानी की आपूर्ति के लिए ये भी आपका कुछ कुछ ठीक है, लेकिन ये आपका पूरी तरह से सही नहीं है। पर्यावरण के संतुलन के लिए, तो ये आपका गलत है। पर्यावरण संतुलन के लिए बांध नहीं बनाए जाते हैं। सिंचाई और बिजली की आपूर्ति के लिए जो आपका बांध बनाए जाते हैं। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली मिल जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। तो ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। तो ये देखिए, आप शारीरिक समस्याएं भी होती हैं, मानसिक समस्याएं भी होती हैं। बाकी आर्थिक समस्याएं नहीं, ना धार्मिक ना सामाजिक। या कि शारीरिक समस्याएं, बीमारियां कई सारी फैलती हैं, जिससे शारीरिक समस्याएं भी होती हैं और मानसिक समस्याएं भी होती हैं। तो यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। तो ये आपके दोस्तों 37 क्वेश्चन आपका हिंदी का मॉडल पेपर सेम समाप्त हो। तो अब इसमें आपको अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए। तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। आप लोग एग्ज़ाम दे लेते हैं लेकिन उसका आपको जो आंसर नहीं कमेंट करते हैं, तो काफ़ी ज़रूर इस बार कमेंट करिए चलिएगा, और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।